बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं अपने चैनल लूनर कंप्यूटर कॉलेज में, जहां पे आप लोग आज विंडो एक्सपी से मुतालिक नेक्स्ट लेक्चर में आप देख रहे हैं कि यूट्यूब के अंदर आपको जो पढ़ाया जा रहा है, आज आप लोग टास्क बार की प्रॉपर्टी का नेक्स्ट लेक्चर ले रहे हैं और इसमें आप लोगों को सिखाया जाएगा स्टार्ट मेन्यू के बारे में। कि ये देखें कि ये जो आपके सामने स्टार्ट मेन्यू है, तो आज हम जो पढ़ रहे हैं इसमें आप लोग देखते हैं स्टार्ट मेन्यू। और स्टार्ट मेन्यू के अंदर आपको पहली ऑप्शन ये आप देख रहे हैं, इस जगह पे आपको दो ऑप्शन मिल रही हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं ये है स्टार्ट मेन्यू और नीचे है क्लासिक स्टार्ट मेन्यू। इसको मैं दिखाता हूँ आप लोगों को जूम करके। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्टार्ट मेन्यू और दूसरा क्लासिक स्टार्ट मेन्यू। तो इस टाइम कौन सी ऑप्शन ऑन है? जी, क्लासिक स्टार्ट मेन्यू इस वक्त ऑन है, उस पर चेक हुआ हुआ है। इसका क्या मतलब है और इससे पास पर्दा विंडो पे क्या असर हो रहा है वो हम देखेंगे। कि देखिए, अगर हम लोग अपने स्टार्ट मेन्यू को ओपन करते हैं तो आप देखें कि एक पैनल ओपन हो रहा है, ये है आपका क्लासिक स्टार्ट मेन्यू, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है एक पैनल है। अगर आप स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये दो स्टार्ट मेन्यू आपको नज़र आ रहे हैं। अगर मैं इसको अप्लाई कर दूंगा यहाँ पे, ओके कर दें बेसिक, ठीक है, तो आप लोग अभी जब मैं ओपन करूँगा स्टार्ट मेन्यू को तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो विंडो पे स्टार्ट मेन्यू बन गया। ठीक है, तो अगर आपने वन विंडो पे इसको लेना है तो स्टार्ट मेन्यू पे जाके आपने क्लासिक पे शिफ्ट कर देना है और इसको ओके कर देना है आपने इस तरीके से। समझा गई बात आपको? तो ये आप लोगों ने देखा कि भाई किस तरीके से आप जो है इसके अंदर चेंजिंग करते हैं। ये आपका स्टार्ट मेन्यू है। स्टार्ट मेन्यू पे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपके सामने दो पैनल होंगे और मज़ीद अगर उसमें आपने किसी किस्म की कोई तब्दीली करनी है तो कस्टमाइज़ पे आके आप उसमें अमेंडमेंट तब्दीली वगैरह आप कर सकते हैं। जो चेंजिंग करनी है कि आइकन स्मॉल रखना है या आपने लार्ज रखना है या स्मॉल रखना है, ये आपने बताना है। ठीक है, नंबर ऑफ़ जो है प्रोग्राम ऑन द स्टार्ट मेन्यू कितने होने चाहिए, स्टार्ट मेन्यू में प्रोग्राम्स जो हैं उसके नंबर ऑफ़ प्रोग्राम्स कितने हों। ठीक है, ये सारे के सारे जो इसकी सेटिंग्स है वो बताएं। क्लियर लिस्ट, अगर आप लिस्ट को क्लियर ख़त्म करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसकी लिस्ट को क्लियर करते हैं, यह भी क्लियर हो जाती है। और इंटरनेट ईमेल वगैरह कौन सी सेटिंग से चलेगा, एडवांस सेटिंग में जाके मज़ीद आप इसके अंदर जो सेटिंग करना चाहें आप कर सकते हैं। कोई लिंक डिस्प्ले करना है, इस तरह की चीज़ों को आप कवर कर सकते हैं इसके अंदर, ये कस्टमाइज़ में जाके। इसी तरह अगर आप क्लासिक में आ जाते हैं तो फिर आप क्लासिक के कस्टमाइज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गई बात? तो ये आप लोग देख रहे हैं वीडियो लूनर कंप्यूटर कॉलेज की चैनल तरफ से। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें यहाँ पे क्लिक करते हुए, और बेल आइकन पे क्लिक करते हुए आप लोग अलर्ट्स को हासिल कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हमारी वीडियो आपके डेस्कटॉप के ऊपर पहुँचती रहें। तो देखिए कि आपने फिर देखा कि यहाँ पे आपके सामने ये मौजूद है कस्टमाइज़। कस्टमाइज़ के अंदर ये कस्टमाइज़ हमने कहाँ से लिया भैया? ये हमने लिया है क्लासिक स्टार्ट मेन्यू के को चेक करते हुए इधर कस्टमाइज़ आ गया। यहाँ इस कस्टमाइज़ में आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। यहाँ पे एक तो आप देख सकते हैं ऊपर से आपको मिलता है ऐड, कि अगर किसी भी प्रोग्राम को आप अपनी स्टार्ट मेन्यू में ऐड करना चाहते हैं, डालना चाहते हैं, तो ऐड पे क्लिक करते हैं। या आप ऐड पे आ गए, वो पूछता है किस प्रोग्राम को आप डालना चाहते हैं। अगर उसका नाम आपको आता है तो यहाँ पे आप टाइप कर दें। लोकेशन भी पता है ना कि वो प्रोग्राम कहाँ पे पड़ा हुआ है, तो टाइप कर दें नाम। अगर नहीं पता तो ब्राउज पे क्लिक करके उस प्रोग्राम को सर्च करके आप यहाँ पे ला सकते हैं कि भाई फ़लाना प्रोग्राम यहाँ पे ले आओ जी, फ़लानी चीज़ ले आओ। फर्ज करें कि आप कहते हैं कि ये माई कंप्यूटर के अंदर मौजूद जो डी ड्राइव है या ई ड्राइव है उसका शॉर्टकट यहाँ पे ले आओ बस। तो हमने नेक्स्ट कर दिया। ठीक है, वो आप पूछता है कि आपने ये ड्राइव जो है विंडो के स्टार्ट मेन्यू के कहाँ लाना चाहते हैं आप, प्रोग्राम के अंदर या स्टार्ट मेन्यू के अंदर। हमने कहा स्टार्ट मेन्यू के अंदर, हमने कहा कि इधर ले आओ स्टार्ट मेन्यू में, इधर ऊपर की तरफ इसको यहाँ रखो, इस जगह पे ई ड्राइव आनी चाहिए।
अभी तो नहीं है ना, देखें, ठीक है। आगे नेक्स्ट कर देते हैं। कहता है इसको नाम क्या देना है, तो नाम जो लिखा है वही देना है, तो ठीक है, आप अपना नाम यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। आप फिनिश पे क्लिक करते हैं, जैसे ही इसको ओके करते हैं, फिर ओके करते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये देखें कि डाटा ई ड्राइव यहाँ पे ऐड हो गया है, नाम एक ऐड हो गया है। इस पर क्लिक करने से आप अपनी डी ड्राइव को ओपन कर सकते हैं यहीं से डायरेक्टली। तो इस तरह आपने देखा कि किस तरीके से आप अपने इस के अंदर मौजूद डाटा ड्राइव के अंदर, ये जो आप देख रहे हैं टास्क बार के अंदर, किस तरीके से आप काम कर रहे हैं स्टार्ट मेन्यू के अंदर। तो कस्टमाइज़ के ऊपर आपने ऐड को समझ लिया है। ऐड की मदद से आप किसी भी शॉर्टकट को, प्रोग्राम को टास्क बार के अंदर स्टार्ट मेन्यू में ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गई बात, ठीक है। तो यूँ आप इसको ऐड कर लेंगे कि किसी भी चीज़ को ऐड कर सकते हैं। रिमूव की मदद से आप उस आइटम को जिसको ऐड किया है आप क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अभी आपने यहाँ पे क्लिक किया, देखें स्टार्ट मेन्यू के ऊपर, और ये आपके सामने आ गया कि स्टार्ट मेन्यू में मौजूद आपने ये ऐड किया था जी। तो आप इसको यहाँ से रिमूव करवा दें, इसको यस कर दें, तो वो अब आप देखेंगे कि उधर से जो हमने ई ड्राइव को क्या किया था, ऐड किया था, वो हमने यहाँ से रिमूव कर दिया है। सेम इसी तरह आप लोग आगे बढ़ सकते हैं और स्टार्ट मेन्यू पे आप देखेंगे कि अगली ऑप्शन आपको कस्टमाइज क्या नज़र आ रही है, आगे है एडवांस्ड। ऐड और रिमूव दोनों का काम एडवांस में एक साथ हो सकता है। बात में आ रही है, ऐड और रिमूव का काम दोनों चीज़ें एक साथ एडवांस में जाके आप कर सकते हैं। आप यहाँ से किसी चीज़ को ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। मसलन आप यहाँ से चूज़ करते हैं कि आपको कहाँ पे क्या चीज़ डालनी है। इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं, स्टार्ट मेन्यू पे मौजूद हैं, ठीक है। आप स्टार्ट मेन्यू पे हैं, आप यहाँ पे कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो आप राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्या प्रेस करेंगे, माउस का दायां बटन दबाएंगे और आप न्यू पे आ जाएंगे। न्यू पे आने के बाद अगर आप कोई फोल्डर ऐड करना चाहते हैं तो आप फोल्डर पे क्लिक कर देंगे, और अगर आप कोई शॉर्टकट बनाना चाहते हैं तो आप शॉर्टकट पे क्लिक कर देंगे। आपने फोल्डर पे क्लिक कर दिया है जी, और हमने यहाँ पे फोल्डर के ऊपर क्लिक करने के बाद हम इसको नाम दे देते हैं, फ़र्ज़ करें हम इसको नाम दे देते हैं कि माय फाइल्स। मैंने नाम क्या दे दिया है, माय फाइल्स। तो अगर आप यहाँ पे गौर करेंगे, स्टार्ट पे आपको मैं चेक कराता हूँ क्या ये माय फाइल्स आ गया। देख रहे हैं आप यहाँ पे कि ये आपके सामने माय फाइल्स आ चुका है। अभी ये एम्प्टी है, क्या बता रहा है, एम्प्टी है। अब मैं इसको खोल देता हूँ। अब मेरा ट्रांसफ़र मैं कहाँ पे हो चुका हूँ, अपने माय फाइल के फोल्डर के अंदर मैंने उसको ओपन कर दिया। अब मैंने उसके अंदर राइट क्लिक किया और न्यू किया, ठीक है। और अब मैं इसके अंदर क्या करना चाहता हूँ, कोई भी फोल्डर बनाना चाहता हूँ, या मैं इस अपने फोल्डर के अंदर कोई शॉर्टकट बनाना चाहता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि मुझे यहाँ पे कंप्यूटर ये करो कि ये देखें मैंने ये शॉर्टकट दे दिया है, और अब मैं शॉर्टकट बना रहा हूँ मसलन MS पेंट का। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा MSPAINT पेंट, और मैंने नेक्स्ट कर दिया है, इसको मैंने ओके कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एक MS पेंट का शॉर्टकट तैयार हो गया है माई फाइल्स के अंदर। अब मैं फिर राइट क्लिक करता हूँ, इसके अंदर नेक्स्ट करता हूँ, इसको न्यू करता हूँ और शॉर्टकट पे आ जाता हूँ, और मैं यहाँ पे लिखा हूँ CALC, और मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ, फिर एंटर प्रेस करता हूँ। तो देखें कैलकुलेटर भी आ चुका है। इसको मैं यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ, इसको मैं ओके कर देता हूँ, इसको भी ओके कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि माई फाइल्स के अंदर मौजूद 2 आइटम आ गए जो मैंने अभी ऐड किए हैं। अब मैं जब इस पर क्लिक करूँगा तो मैं MS पेंट में पहुँच जाऊँगा। ये देखें MS पेंट मेरे सामने है, और जब मैं दूसरे पे क्लिक करूँगा तो मैं पहुँच जाऊँगा कैलकुलेटर के अंदर। ये कैलकुलेटर मेरे सामने है। तो यूँ देखा आप लोगों ने कि किस तरीके से हम स्टार्ट मेन्यू के अंदर अपने आइटम्स को ऐड करते हैं। आप चाहें तो वहीं पे आप उसको बता सकते हैं कि प्रोग्राम में किसी चीज़ को ऐड करना है, आप बता सकते हैं कि प्रोग्राम के अंदर किस फोल्डर में ऐड करना है। यानी आप यहाँ पे जब आते हो स्टार्ट मेन्यू के अंदर एडवांस ये क्लासिक वाले के कस्टमाइज़ करते हो, और एडवांस पे जब क्लिक करते हो तो आप बता सकते हो कि प्रोग्राम में आ जाओ, और प्रोग्राम के अंदर जो आगे फ़ोल्डर हैं वो आपके सामने मौजूद हैं। ये देखें वो नीचे आ रहे हैं सारे फ़ोल्डर, वो बता रहा है कि उनमें से किस पे आपने जाना है और किस प्रोग्राम में कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं। और अगर
आप इस प्रोग्राम के अंदर इस जगह पे अपना कोई फोल्डर ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अलग से ऐड कर दें, राइट क्लिक करके अपना फोल्डर बना लें, फिर उसमें भी आप अपना फोल्डर एक ऐड कर सकते हैं और उसमें भी डाटे को आप डाल सकते हैं। ठीक होगी बात। तो इसी तरह से अगर किसी चीज़ को आपने ख़त्म करना चाहते हैं आप, तो वो भी आप कर सकते हैं। देखिए माई फाइल्स के अंदर मौजूद, मैं चाहता हूँ कि मैं कैलकुलेटर को ख़त्म कर दूँ, तो इसको ख़त्म करने के बेतहाशा तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इसके ऊपर राइट क्लिक करें और डिलीट कर दें। इसको सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से बटन दबा दें डिलीट का, ठीक है। वो पूछता है इसको आपने डालना है रिसाइकिल बिन के अंदर, हमने कहा ठीक है डाल दो जी। वहाँ से देखें ख़त्म हो चुका है। इसको आप क्रॉस करके देखें, इसको ओके करके देखें, ओके करें तो आप देखेंगे कि माई फाइल्स के अंदर से एक प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो यूँ आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से आप टास्क बार की प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे हैं और स्टार्ट मेन्यू को कवर कर रहे हैं। तो और मज़ीद चीज़ें देखते हैं। इसके अंदर सॉर्टिंग है। सॉर्टिंग का काम क्या होता है कि जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वो पसे पर्दा आपकी फ़ाइलों को एक तरतीब में सेट कर देता है, नाम के लिहाज से ना उनको तरतीब दे देता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्लियर है। ये क्लियर क्या चीज़ है, ज़रा ये बात समझ लीजिए। ये क्या किस क्लियर कर रहा है, देखें ये क्लियर कर रहा है तमाम की तमाम रिसेंटली एक्सेस्ड डॉक्यूमेंट को। आप वो डॉक्यूमेंट जो आपने अभी अभी जिनके ऊपर एक्सेस की है, वो या प्रोग्राम के ऊपर या वेबसाइट्स के ऊपर, उनको लिस्ट में से ख़त्म कर देगा, लिस्ट में से। बात समझते हैं। देखें क्या, जब हम स्टार्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक डॉक्यूमेंट की ये एक फ़ाइल आ जाती है डॉक्यूमेंट की। ये वो फाइलें हैं जिनके ऊपर हमने लास्ट टाइम जब कंप्यूटर को बंद किया था, चाहे आज या कल या कुछ दिन पहले भी, उस पर जो काम छोड़ा था हमने, वो हमारी लास्ट एक्सेस थी उसके ऊपर। मसलन अभी देखें आपके सामने ये तमाम फाइलें आ रही हैं। मैं अगर फ़र्ज़ करें कि आपके सामने अभी यहाँ पे MS पेंट ही ओपन करता हूँ और इस पर कुछ ड्राइंग कर देता हूँ ऐसे ही, और इसको बंद कर देता हूँ और इसको यस करके इसको एक नाम दे देता हूँ। सपोज मैंने इसको नाम दे दिया है, फर्स्ट करें ABC, ठीक है, और एंटर कर दिया है। लीजिए अब ज़रा देखते हैं कि ये डॉक्यूमेंट में देखते हैं कि यहाँ पे कोई ABC के नाम की कोई चीज़ आई है। ज़रा टॉप पे देखें, आ गई। तो लास्ट एक्सेस जो भी आपने काम किया वो यहाँ पहुँच जाता है। ये देखिए जब इस पर क्लिक किया जाएगा तो वो देख सकते हैं आपके वही फाइल जो अभी हमने क्रिएट की थी वो आपके सामने आ गई है। हम ये चाहते हैं कि हमारी जो फाइल जहाँ सेव है वो तो वहाँ पे सेव रहे, लेकिन इस जगह से इसकी जो एक्सेस है वो ख़त्म हो जाए ताकि कोई और हमारी फ़ाइलों पे डायरेक्ट ना पहुँच पाए। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी पे आएंगे, स्टार्ट मेन्यू पे, कस्टमाइज़ पे, और इस सेक्शन को हम लोग क्लियर करवा देंगे। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि अब क्या हुआ है। हम देखते हैं तमाम एक्शन को ओके करते हुए। अब आप देखें कि डॉक्यूमेंट के अंदर मौजूद वो हिस्सा सारा क्या हो गया, एम्प्टी हो गया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है कि आपकी वो फाइल जो हमने बनाई थी वो कहीं से डिलीट हो गई है, वो उस जगह पे मौजूद है जहाँ पे वो सेव हुई थी। ठीक है, और मज़ीद इसके आगे बढ़ते हुए हम ये देखते हैं इसके अंदर कि स्टार्ट मेन्यू के अंदर आपका कस्टमाइज़ में ये आप जो एडवांस स्टार्ट मेन्यू ऑप्शन आप देख रहे हैं कि ये क्या चीज़ें हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये भी देखें, आप यहाँ से स्टार्ट मेन्यू में से कोई भी चीज़ ऑन ऑफ करवाना चाहते हैं। मसलन आप चाहते हैं कि ये रन की विंडो बीच में ना आए, गायब हो जाए, तो ये देखें डिस्प्ले रन यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपको मैं करीब करके दिखाता हूँ। ये देखिए डिस्प्ले रन लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, अब इसको आप अनचेक कर देते हैं। मैंने इसको क्या कर दिया है, अनचेक कर दिया है, ओके कर दिया है, ओके कर दिया है। अब देखिए क्या हुआ, बीच में से रन विंडो गायब हो चुकी है। अब कोई डायरेक्ट आपके कंप्यूटर में रन को इस्तेमाल नहीं कर सकता है। लेकिन अगर आप लोग इसको बगैर ओपन किए रन ओपन करना चाहते हैं तो क्या करेंगे पता है आप लोगों को, आप लोग विंडो के बटन को इस्तेमाल करते हुए R दबाएंगे, विंडो R दबाएंगे तो रन विंडो आपके सामने आ जाएगी। ज़रूरत नहीं है कि वो यहाँ पे स्टार्ट पे मौजूद हो,
आप विंडो आर की मदद से इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, और अगर आप ये चाहते हैं कि वापस लेके आना है, और भी बहुत सारी वहाँ पे चीज़ें मौजूद हैं। आप स्टार्ट मेन्यू पे जाके कस्टमाइज़ पे आ जाएं, तो आप कहते हैं कि डिस्प्ले रन कर दो, और भी जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं इनमें से जो भी आप ऑन ऑफ कर सके आप उनको ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये आपने मुकम्मल तौर पे आज हमने टास्क बार की ऑप्शन को ख़त्म कर लिया है इन तमाम के तमाम वीडियो लेक्चर्स के अंदर। इसके पहले लेक्चर्स जो हैं वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक मौजूद हैं, आप उनसे देख सकते हैं। टास्क बार के बाकी पार्ट्स को आप तफसील से लाजमी पढ़िए ताकि आप लोगों को जो है वो विंडो मुकम्मल तौर समझ में आ सके। विंडो का ये तरतीब वाइज लेक्चर आप लोगों को दिया जा रहा है, ये लेक्चर आप लोग अटेंड कर रहे हैं लूनर कंप्यूटर कॉलेज चैनल तरफ से। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।